नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ये क्राइम की घटना है वो है सूरत, गुजरात से। 19 साल की नेहा जैन हद से ज्यादा धार्मिक और आस्तिक युवती थी। नेहा के पास वो सब कुछ था जिस पर वो चाहती तो घमंड कर सकती थी। एक धनवान जैन परिवार में जन्मी नेहा की खूबसूरती में गजब की सादगी थी। गुरूर से कोसों दूर रहने वाली नेहा की कोई उम्र जनित इच्छा नहीं थी, सिवाय इसके कि उसके मम्मी पापा हमेशा खुश और स्वस्थ रहे। नेहा के पिता का ग्वालियर में खासा रसूख और इज्जत दोनों है। वहां उनके कई लॉज और धर्मशालाएं हैं जिनसे उन्हें अच्छी खासी आमदनी होती है। धार्मिक माहौल नेहा को बचपन से ही मिला था, जहां घर में चाहे कुछ भी हो रहा हो, प्रतिदिन मंदिर जाना नियमित कार्य था। जैन मुनियों और गुरुओं में अपार आस्था रखने वाली नेहा चाहती थी कि ऐसी कोई गारंटी मिल जाए तो मजा आ जाए, जिससे उसके मम्मी पापा हमेशा खुश रहे, उन पर कभी कोई विपत्ति ना आए। इस उम्र में माँ बाप से इतना लगाव या चाहत कतई हैरानी की बात नहीं है। दूसरी तरफ उसके मम्मी पापा भी चाहते थे कि नेहा खूब पढ़ लिख जाए और किसी अच्छे परिवार के लड़के से उसकी शादी हो जाए तो उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। व्यवसायिक बुद्धि के लिए पहचाने जाने वाले जैन समुदाय के अधिकांश लोग धनवान होते हैं। अपनी संपन्नता की वजह से वे अपने धर्म और उन मुनियों को बहुत मानते हैं जिनके कठोर त्याग तपस्या की माला हर कोई जपता रहता है। नेहा को भी ऐसे किसी गुरु की तलाश थी जो एक बार उसे ये आश्वासन दे दे कि उसके मम्मी पापा को कुछ नहीं होगा। इस आश्वासन के बदले वो कुछ भी करने को तैयार थी, पर 45 साल के जैन मुनि शांति सागर ने उससे जो वसूला उसकी तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। ये नेहा के सादगी भरे सौंदर्य का सम्मोहन ही था कि एक झटके में शांति सागर का संयम ऐसा टूटा कि देश भर के जैनी तो जैनी, गैर जैनी भी उसकी करतूत पर शर्मिंदा हो उठे। किसी धर्मगुरु का ऐसा घिनौना चेहरा पहली बार सामने नहीं आया था, लेकिन इस बार आरोप एक जैन मुनि पर लगा था, जिससे ये साबित हो गया कि ब्रह्मचर्य एक परिकल्पना या धारणा भर है, नहीं तो प्रकृति और इंद्रियों का द्वंद्व किसी तपस्या से खत्म नहीं हो जाता। विरक्ति का राग अलापते रहने वाले धर्म गुरुओं में कामुकता या आसक्ति इस हद तक होती है कि वे या तो तमाम धार्मिक नियमों और सिद्धांतों को तोड़ने को बाध्य हो जाते हैं या फिर धर्म का वास्तविक चेहरा लोगों के सामने खुद उजागर कर देते हैं। इंद्रियों को वश में करने के नाम पर वे उनका दमन ही करते हैं। नेहा की दुखद आपबीती या कहानी कहीं से भी शुरू कर ले, वो खत्म तो एक ऐसे दुष्कर्म पर जाकर होती है जो धर्म की आड़ में एक जैन धर्मशाला में हुआ, और इसकी सुनवाई करने वाली अदालत को भी सहमति और असहमति के मुद्दे पर सोचने और फैसला देने में खासी मशक्कत करनी पड़ सकती है। वजह ये कि शांति सागर निहायती धूर्त और रंगासियार है, जिसने अपने बचाव की भूमिका दुष्कर्म की योजना से पहले ही बना रखी थी। कैसे सामने आई पूरी कहानी की हकीकत? सूरत के पुलिस कमिश्नर सतीश शर्मा ने अपनी लंबी नौकरी में हर तरह के अपराध और अपराधी देखे हैं। बीती 12 अक्टूबर की डाक जब उनके दफ्तर में पहुंची तो एक लिफाफे पर गोपनीय लिखा हुआ था, लिहाजा उनके रीडर ने उस लिफाफे को खोलने के बजाय ज्यों का त्यों उन्हें सौंप दिया। ये चिट्ठी नेहा ने उन्हें भेजी थी, जिसे खोलते ही सतीश शर्मा के होश उड़ गए। विस्तार से लिखी इस चिट्ठी में नेहा ने जैन मुनि शांति सागर महाराज पर अपने साथ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए सिलसिलेवार ब्यौरा भी दिया था। इस पत्र को एक सांस में पूरा पढ़कर सतीश शर्मा को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई नामी जैन मुनि दुष्कर्म जैसे घिनौने अपराध को भी अंजाम दे सकता है। मामला गंभीर था और धर्म से ताल्लुक रखता था, इसलिए सतीश शर्मा ने इसकी तह में जाने का फैसला कर लिया। उन्होंने चिट्ठी में लिखे मोबाइल नंबर पर फोन किया और नेहा को अपने अभिभावकों सहित अपने ऑफिस में आने के लिए कह दिया। कोई भी कदम उठाने से पहले किसी भी जिम्मेदार और तजुर्बेकार पुलिस अधिकारी के लिए तसल्ली कर लेना जरूरी था कि वाकई जो लिखा है वो सच है या इसमें कहीं कोई छल कपट या किसी की साजिश तो नहीं है। नेहा अपने पिता के साथ कमिश्नर साहब के ऑफिस पहुंची और उसने अपनी जुबानी सारी बात बताई। सतीश शर्मा को उसकी बातों पर भरोसा न करने की कोई वजह नजर नहीं आई। नेहा की बयान की बिना पर पुलिस ने शांति सागर को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी का जैन समुदाय के लोगों ने हर मुमकिन विरोध किया।
दिगंबर जैन समाज के वरिष्ठ लोग कमिश्नर से मिले और उन्हें बताया कि ये लड़की नेहा समाज को बदनाम करना चाहती है, इसलिए मुनि पर झूठा आरोप लगा रही है। धर्म की दुनिया कितनी पूर्वाग्रही और विरोधाभासी होती है, ये साबित हुआ महावीर दिगंबर जैन मंदिर के एक ट्रस्टी आरजी शाह के इस कथन से। शाह ने बताया कि 29 सितंबर को सूरत के पर्वत पारिया के पास बनी मॉडल टाउनशिप में जैन मुनि शांति सागर का पिच्छी परिवर्तन का आयोजन हुआ था। इस आयोजन में 2 करोड़ 92 लाख रुपए की बोली लगी थी। बकौल आरजी शाह नेहा के पिता इस राशि में से 40% कमीशन मांग रहे थे, जो मुनि जी ने देने से इनकार कर दिया था। तब उनके इशारे पर नेहा ने मुनि पर बलात्कार का आरोप लगा दिया। जब एक संयमी दिगंबर जैन मुनि बलात्कार कर सकता है, तो उसी समुदाय का एक परिवार कुछ लाख रुपए झटकने के लिए अपनी बेटी की इज्जत दांव पर लगाकर सौदेबाजी क्यों नहीं कर सकता। इस बात की अहमियत न केवल इस मुकदमे में बल्कि हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि जैन धर्म में बात बात पर लाखों करोड़ों की बोलियां लगती है। ये हर कोई जानता है। किसी भी जैन मुनि पर आरोप लगाना आसान नहीं। सच क्या है ये जानने के लिए जरूरी था कि नेहा की मेडिकल जांच कराई जाए। जांच में डॉक्टर ने दुष्कर्म होने की पुष्टि की तो शांति सागर को गिरफ्तार कर 8वां थाने लाया गया। अब तक देश भर में जैन मुनि के इस कुकर्म का हल्ला मच चुका था। ये भी शायद पहला मौका था जब किसी दिगंबर जैन मुनि को पुलिस ने कपड़े पहनाए हो। शांति सागर को भी जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन कपड़े पहनाकर। इस बात पर भी सूरत की धार्मिक फिजा बिगड़ती दिख रही थी। 8वां थाने के बाहर जैन समुदाय के लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी थी, इसलिए पुलिस ने एहतियात बरतते हुए शांति सागर को आधी रात में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके उसे लाजपोक जेल में शिफ्ट कर दिया था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि लोग किसी तरह का फसाद खड़ा न कर पाए। जैन समुदाय के अधिकांश लोग नेहा के बयान पर भरोसा नहीं कर रहे थे, बल्कि ये मान रहे थे कि पैसों के लालच में उनके मुनि पर यह आरोप मढ़ा गया है, जिसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। निश्चित रूप से मामला न केवल तूल पकड़ लेता बल्कि हिंसा भी हो सकती थी, लेकिन खुद शांति सागर ने एक सदे हुए खिलाड़ी की तरह अपनी और नेहा की मेडिकल जांच के बाद यह स्वीकार कर लिया कि उसने नेहा से शारीरिक संबंध स्थापित किए थे। मुनि ने कहा कि इसके लिए उसने कोई जबरदस्ती नहीं की थी, संबंध नेहा की सहमति से बने थे। मेडिकल जांच के दौरान उसने माना कि इससे पहले उसने कभी देह सुख नहीं भोगा है। डॉक्टर के ये पूछने पर कि आप तो मुनि है, फिर आपने ऐसा क्यों किया, इस पर वो खामोश रहा और सिर झुका लिया। ये इस मामले की दूसरी चौंका देने वाली बात थी। शांति सागर के इस बयान ने कमीशन और सौदेबाजी का आरोप लगाकर हाय हाय करने वाले समर्थकों के गुस्से को ठंडा कर दिया। बात आई गई हो गई। कल का पूजनीय मुनि शांति सागर लाजपोट जेल का कैदी नंबर 11035 हो गया था। नेहा के बयान से जो कहानी उभर कर सामने आई वो इस तरह से है। ग्वालियर में नेहा के पिता ने काफी पैसा कमा लिया था और व्यापार बढ़ाने के लिए गुजरात का रुख कर चुके थे। इस बाबत उन्होंने अपने बेटे को 4 साल पहले बड़ौदा भेज दिया था। भाई भी पिता की तरह व्यापारिक बुद्धि वाला था, इसलिए उसका कारोबार वहां भी चल निकला। ग्वालियर में स्कूली पढ़ाई पूरी कर चुकी नेहा को भाई ने अपने पास बड़ौदा बुला लिया और वहां के एक कॉलेज में उसका दाखिला करा दिया। इसी साल मार्च के महीने में नेहा माता पिता के साथ मांडवी गई थी, जहां जैन मंदिर में शांति सागर के प्रवचन चल रहे थे। शांति सागर के प्रवचन सुनकर नेहा तो प्रभावित हुई ही थी, उसके माता पिता उससे भी ज्यादा प्रभावित हुए थे। शांति सागर के दर्शन मात्र से ही इस जैन परिवार को असीम सुख की प्राप्ति हुई थी। इसी दौरान नेहा ने पिता से शांति सागर के श्री चरणों में निवेदन किया था कि वे उन्हें अपना शिष्य बना ले। हजारों भक्तों की भीड़ में रोज कई लोग शिष्य बनने की अनुनय विनय करते रहते हैं, पर मुनियों का जिस पर मन आ जाता है वे उसे ही शिष्य बनाते हैं। नेहा के पिता के आग्रह को शांति सागर टाल गया। दूसरे दिन जब शांति सागर ने नेहा को देखा तो जाने क्या हुआ कि उसके दिलो दिमाग में अशांति छा गई। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और संयम जैसे शब्द उड़नछू हो गए और इस सातिर का दिमाग नेहा को हासिल करने की जुगत में जुट गया। कुछ सोचते हुए शांति सागर ने नेहा के पिता को बुलाया और सब परिवार दीक्षा देने यानी शिष्य बनाने को तैयार हो गया। खुद मुनि ने बुलाकर गुरु बनने की बात कही।
ये नेहा के पिता के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं थी। उनकी बाँछें खिल उठी और फिर देखते ही देखते उनका पूरा परिवार शांति सागर की सेवा में लग गया। मांडवी में नेहा कुछ दिन रुकी, फिर भाई के पास वापस बड़ौदा चली गई। पर उसे सपने में भी एहसास नहीं था कि वो किसी ऐसे वैसे या ऐरे गहरे नथु खैरे का नहीं, बल्कि आचार्य तक कहे जाने वाले मुनि शांति सागर का दिल चुराकर ले जा रही है, जो अब तक तप में रमा था। बड़ौदा आकर वो अपने कामों में लग गई, पर शांति सागर के चमत्कारों ने उसके दिलो दिमाग पर गहरी छाप छोड़ दी थी। जैन धर्म में भी मंत्र जाप का काफी महत्व है। 4 फिरकों में बटे जैन धर्म के 2 अहम संप्रदाय 13 पंथी और 20 पंथी है। 13 पंथी चमत्कारों में भरोसा नहीं करते, लेकिन 20 पंथी से जुड़ा शांति सागर कभी कभार ऐसा हैरतअंगेज चमत्कार भक्तों, शिष्यों और श्रद्धालुओं को दिखा दिया करता था कि सभी हैरान रह जाते थे और उसमें उनकी आस्था और भी बढ़ जाती थी। कभी कभार गुस्से में आकर वह अपने विरोधियों को कबूतर बनाने की धौंस देता था। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए, लेकिन एक दिन नेहा उस समय हैरान रह गई जब उसके पास शांति सागर का फोन आया। चूंकि धर्म में उसकी आगाज श्रद्धा थी, इस नाते वो जानती थी कि जैन मुनि मोबाइल फोन जैसे गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सांसारिक वस्तुओं से परहेज करने वाले गुरुजी के फोन से उसे खुशी तो हुई, पर हैरानी भी कम नहीं हुई। उसने खुद को ये सोचकर तसल्ली दे दी कि यूं ही किसी भक्त के मोबाइल फोन से उन्होंने उसे कॉल कर दिया होगा। नेहा को इतनी जानकारी तो थी कि मुनि लोग अपने पास केवल पिच्चिका रखते हैं और आम तौर पर सूरज ढलने के बाद मौन धारण कर लेते हैं, लेकिन शांति सागर ने उसे रात को फोन करके बात की थी। बाद में ये जानकर तो उसकी हैरानी और भी बढ़ गई कि शांति सागर के पास खुद के 5-5 मोबाइल फोन है और वे व्हाट्सएप का भी प्रयोग करते हैं। इस बाबत अपने मन में उमड़ती घुमड़ती शंकाओं को लेकर उसने ये सोचकर खुद को तसल्ली दे ली कि उसे मुनियों के मामले में मीन मेख नहीं निकालनी चाहिए, ये अधर्म है। फिर अक्सर मोबाइल के जरिए शांति सागर नेहा के संपर्क में रहने लगा। एक दिन उसने नेहा से उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूछी तो नेहा ने तुरंत कह दिया कि बस मैं और मेरे मम्मी पापा हमेशा खुश रहे। चिड़िया को जाल में फंसते देख शांति सागर ने फोन पर ही तथास्तु की मुद्रा में उससे कहा कि ऐसा ही होगा, पर इसके लिए मंत्र जाप करना होगा, इसलिए तुम अपना एक फोटो व्हाट्सएप पर भेज दो। अपनी इच्छा पूरी होने की गारंटी मिलते देख नेहा ने तुरंत अपना फोटो व्हाट्सएप पर भेज दिया। इस पर शांति सागर का फोन आया कि अरे ऐसा फोटो नहीं, बल्कि वैसा दिगंबर भेजो जैसा मैं रहता हूँ। ऐसी बात या प्रस्ताव पर भला कौन भारतीय युवती होती जो शर्म से लाल ना हो उठे। यही नेहा के साथ हुआ। उसने हिचकिचाहट दिखाते हुए इनकार कर दिया तो शांति सागर ने बड़े दार्शनिक अंदाज में उसे समझाया कि अरे पगली, भगवान तो सबको इसी अवस्था में पैदा करता है, ये कपड़े तो दुनिया वाले पहना देते हैं। इसके बाद भी नेहा सहमत नहीं हुई तो मुनि ने समझाया कि अब जब शुरू हो चुका है और इसे बीच में छोड़ने से तुम्हारे माता पिता का अनिष्ट हो सकता है। ये चूंकि विशेष प्रकार का जप है जो नग्नावस्था में ही पूरा होता है, इसलिए अनिष्ट से बचने के लिए नग्न फोटो भेजो। अनहोनी से डर गई नेहा ने अपने कपड़े उतारे और उसी अवस्था में अपना फोटो खींचकर शांति सागर को भेज दिया। इस समय वो बेहद दुविधा में थी और लजा भी रही थी। खुद अपने कपड़े उतारते बार बार उसके हाथ कांप रहे थे। बात थी ही कुछ ऐसी ही। फोटो भेजकर वो पूरी तरह से बेफिक्र हो पाती कि 2 दिन बाद फिर इस कामुक मुनि का फोन आया, जिसका सार ये था कि चूंकि ये फोटो थोड़े अंधेरे में खींचा गया है, इसलिए मंत्र असर नहीं कर रहे हैं। उसने इस बार नेहा को निर्देश दिया कि वो पूरी रोशनी में निर्वस्त्र होकर फोटो खींचकर भेजे, तभी अनिष्ट से बचा जा सकता है। अपने जाल को धीरे धीरे फैलाता रहा मुनि शांति सागर। 2 दिन पहले अपनी नग्न फोटो भेज चुकी नेहा की झिझक थोड़ी कम हो गई थी, इसलिए उसने गुरु की इस आज्ञा का भी पालन किया और वे जैसा फोटो चाहते थे वैसा भेज दिया। लेकिन इस बात की चर्चा उसने घर वालों से नहीं की, जिनकी सलामती के लिए उसने नारी सुलभ लज्जा दांव पर लगा दी थी। 2 महीने गुजर गए तो नेहा के मन से डर जाता रहा और उसने मन ही मन मान लिया कि मंत्र जाप के लिए निर्वस्त्र फोटो जरूरी होता है, इसलिए शंका और चिंता की कोई बात नहीं।
इस चक्कर में उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उसका नग्न फोटो देख शांति सागर ने उसकी खूबसूरती की भूरी भूरी प्रशंसा की थी, जैसे वो कोई मुनी ना होकर दिलफेक आशिक हो। नेहा के मन में तो परिवार की सुरक्षा की चिंता थी। वो अज्ञात आशंकाओं से उभरना चाहती थी। फिर एक दिन शांति सागर ने उसे बताया कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन इस बार मेरे पास तुम परिवार सहित आना। उस समय एक और विशेष जाप करूंगा, जिससे फिर तुम्हें या तुम्हारे परिवार को कभी कोई खतरा नहीं होगा। शांति सागर ने एक संभ्रांत घराने की युवती को अपने जाल में फंसा लिया था। ये बात कोई समझ नहीं पाया, क्योंकि नेहा सब कुछ छिपाने की गलती कर रही थी। उसने आने की सहमति दे दी। दरअसल नेहा के नग्न फोटो देखकर ही शांति सागर के तन मन का संयम दरक चुका था, और अब वो इस कल्पना में डूबा रहता था कि जब नेहा साक्षात इस अवस्था में उसके सामने होगी तब क्या होगा। इस बाबत ये बहेलिया एक और जाल बुन रहा था, लेकिन उसके प्रवचनों में जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों की रोजाना व्याख्या होती थी, जिसे सुनकर लोग अभिभूत हो उठते थे। शांति सागर को ड़ोमकार बाबा के नाम से भी बुलाया जाता था। जैन धर्म में मुनियों के चातुर्मास का विशेष महत्व होता है। बारिश के 4 महीनों में जैन धर्म के भव्य धार्मिक आयोजन समाप्त पर होते हैं, जिनमें भक्त दिल खोलकर धन लुटाते हैं। कौन कहाँ किस मुनि के सानिध्य में चातुर्मास व्यतीत करेगा, ये जैन गुरु काफी पहले तय कर लेते हैं और बढ़ चढ़कर उनमें हिस्सा लेते हैं। मुनि शांति सागर ने सही समय पर बांधी नेहा को फंसाने की भूमिका। इस बार शांति सागर ने अपने संघ का चातुर्मास सूरत जिले के नानपुरा टाटलियावाड़ स्थित जैन मंदिर में व्यतीत करने का फैसला लिया, तो वहां के भक्तों ने शांति सागर की आगवानी में पलके पावड़े बिछा दिए। समारोह पूर्वक चातुर्मास की तैयारियां करने में टाटलियावाड़ा के जैनियों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। मंदिर पहुंचकर शांति सागर ने प्रवचन शुरू किए तो रोज भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी थी। अपना कामुक मकसद पूरा करने के लिए शांति सागर ने ग्वालियर में नेहा के पिता को चातुर्मास में आने को कहा, तो वे मानो धन्य हो उठे। ऐसा अपवाद स्वरूप ही होता है कि गुरु खुद शिष्यों को आमंत्रित करे। शांति सागर का मुरीद हो चुका नेहा का परिवार सितंबर के महीने में टाटलियावाड़ पहुंच गया। इसके पहले शांति सागर ने नेहा को भी कह दिया था कि वो अपने घर वालों के साथ जरूर आए, क्योंकि इन दिनों में विशेष जाप करना है। धर्म ज्ञानी शांति सागर को इतना तो समझ में आ गया था कि नेहा एकदम से उसके सामने समर्पण नहीं कर देने वाली। इसलिए नेहा को और गिरफ्त में लेने के लिए उसने 29 सितंबर को सैकड़ों भक्तों के सामने एक पत्थर को पानी में तैराने का अविश्वसनीय कारनामा कर दिखाया। अब किसी को इस बात में कोई शक नहीं रह गया था कि 20-पंथी शांति सागर को सिद्धियां प्राप्त हो चुकी है। इसी तरह से उसने आग से एक साड़ी जलाई थी तो वो भी नहीं जली थी। जाहिर है ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि खालिस चालबाजी थी, जिसे कोई भी अंधविश्वास निवारण समिति साबित कर सकती है। नेहा को पूरी तरह झांसे में लेने के अपने कामुक मकसद में वो कामयाब रहा था। हजारों भक्तों का सैलाब उस शांति सागर की जय जयकार करते उसके पांव में लौट रहा था, जिसके दिलो दिमाग में वासना का सागर हिलोरे मार रहा था। इसी दिन भक्तों को उलझाए रखने के लिए उसने 7 करोड़ 77 लाख मंत्रों का जाप कराया था। अगले 2 दिन धार्मिक माहौल में रही नेहा अब अपने इस गुरु की आध्यात्मिक शक्तियों और चमत्कारों की पूरी तरह कायल हो चुकी थी। उसे विश्वास हो गया था कि अगर गुरु कृपा हुई तो कभी उसके परिवार पर कोई विघ्न या संकट नहीं आएगा। आखिर वार कर ही दिया शांति सागर ने नेहा की इज्जत पर। 1 अक्टूबर को शांति सागर ने अपनी मनसा पूरी करने के लिए नेहा के परिवार को कहा कि आज आपके परिवार की खुशहाली और समृद्धि के लिए विशेष जाप किया जाना है, इसलिए परिवार के सभी सदस्य उसके साथ मंदिर में रहे। इस पेशकश पर यह परिवार बाग बाग हो उठा। सभी लोग मैं नेहा के उसके सानिध्य के लिए पहुंच गए। शांति सागर ने नेहा के माता पिता को एक कमरे में बैठाकर वैसी ही रेखा गोल घेरे की शक्ल में खींच दी, जैसी त्रेता युग में लक्ष्मण ने सीता के लिए खींची थी। उसने इन दोनों को सख्त हिदायत दी थी कि कुछ भी हो जाए उन्हें लगातार मंत्र जाप करना है और घेरे के बाहर नहीं आना है। इन दोनों के मंत्र जाप में तल्लीन हो जाने पर उसने नेहा के भाई को किसी बहाने से बाहर भेज दिया और नेहा को लेकर मंदिर के कमरे में चला गया। इस दौरान वो भी मंत्रों का उच्चारण करता रहा, जिससे कोई किसी तरह का शक ना करे।
नेहा को अंदर ले जाकर उसने बैठाया और उसके शरीर पर मोर पंख फेरने लगा। फिर कुछ देर के बाद उसने नेहा को कपड़े उतारने का आदेश दिया तो नेहा का सम्मोहन टूटा। गुरु क्या साक्षात भगवान भी उतरकर ऐसा कहे तो भी कोई युवती ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा सकती। नेहा की हिचकिचाहट को दूर करने के लिए उसने फिर से उसे डराया कि इस स्टेज में आने के बाद उसने अगर बात नहीं मानी तो परिवार का अनिष्ट तय है। इसके बाद नेहा ने सुबकते हुए पुलिस को बताया था। मेरे नग्न होने के बाद उसने शरीर पर मोर पंख के बजाय हाथ फेरना शुरू कर दिया। इस पर मैंने उठने की कोशिश की तो वो गुस्से से भर उठा और फिर डराया। इसके बाद जो हुआ वो मैं बयान नहीं कर सकती। कुछ देर बाद लुटी पिटी नेहा बाहर आई और भाई से घर चलने के लिए कहा। भाई कुछ नहीं समझ पाया कि नेहा इतनी घबराई हुई क्यों है। बहरहाल नेहा घर पर आकर सो गई। अगले दिन वो जागी तो उसका पूरा बदन दर्द कर रहा था क्योंकि शांति सागर ने पूरी मर्दानगी और ताकत दिखाते हुए उसे बेरहमी से रौंदा था। शरीर तो दर्द कर ही रहा था, साथ ही तनाव के चलते नेहा की दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी। इसलिए उसकी माँ उसे एक लेडी डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर तुरंत समझ गई कि नेहा के साथ क्या हुआ है। नेहा की मानसिक हालत देखकर उसने उसे मनोचिकित्सक के पास ले जाने की सलाह भी दी और मुनि के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने को भी कहा। अब शांति सागर का घिनौना चेहरा और हरकत दोनों ही सामने आ गए थे, लेकिन ये लोग समाज के डर से रिपोर्ट लिखाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। उन्हें मालूम था कि कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि जैन मुनि शांति सागर ने एक मासूम युवती का कौमार्य भंग करके उसके साथ बेरहमी से दुष्कर्म किया है। हालांकि ये बात वो परिवारजनों को बड़ौदा आने के बाद बता भी चुकी थी। डर के चलते ये लोग शायद रिपोर्ट नहीं लिखाते, लेकिन जब तनावग्रस्त नेहा चक्कर खाकर गिर गई तो मनोचिकित्सक ने साफ साफ कहा कि अगर आप लोग मुनि के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो लड़की घुट घुट कर मर जाएगी। यही सलाह लेडी डॉक्टर ने भी दी तो इन लोगों ने हिम्मत जुटाई और न केवल कमिश्नर को चिट्ठी लिखी बल्कि बड़ौदा के महिला थाने में जाकर रिपोर्ट भी लिखाई। इस पूरे मामले में इकलौती अच्छी बात पुलिस वालों का सहयोग करने वाला रवैया रहा। कमिश्नर सतीश शर्मा के अलावा क्राइम ब्रांच के डीसीपी मनोज कुमार और सूरत की एसएसपी निधि चौधरी ने नेहा की हालत देखते हुए तुरंत कार्रवाई की, जिसके चलते पूरा मामला रोशनी में आ पाया। मामले की जांच कर रहे अधिकारी डीके राठौड़ के सामने 4 और लोगों ने बयान दर्ज कराते हुए ये दावा किया कि वे शांति सागर और नेहा की मौजूदगी में वहां थे। अगर ये सच है तो इसे दुष्कर्म साबित कैसे किया जाएगा, ये बात भी शांति सागर के पक्ष में जाती है। धर्म की आड़ में धर्मगुरु कैसे कैसे लड़कियों को हवस का शिकार बनाते हैं, ये बात तो एक बार फिर सामने आई ही। साथ ही धर्माद लोगों द्वारा शांति सागर का बचाव भी जता गया कि उनके लिए अपने ही समाज की एक युवती की असमत से ज्यादा धर्म की प्रतिष्ठा अहम है। मामला अब अदालत में है और शांति सागर जेल में। कानूनी तौर पर साफ दिख रहा है कि शांति सागर ये साबित करने की पूरी कोशिश करेगा कि नेहा ने सहमति से संबंध बनाए थे और उसका पिता कमीशन मांग रहा था। जैसे नेहा को यह साबित करना आसान नहीं होगा कि दुष्कर्म हुआ है, वैसे ही तर्क शांति सागर की ओर से भी पेश किए जाएंगे कि ये एक अफेयर था जो लंबे समय से चल रहा था। उम्मीद की जानी चाहिए कि मासूम नेहा को इंसाफ मिलेगा, लेकिन इस मामले में जैन समाज की एक कमजोरी भी उजागर हुई कि मुनियों में अंधश्रद्धा उनकी बच्चियों की जिंदगी भी बर्बाद कर सकती है। नेहा के माता पिता को अपनी बेटी को एकांत में मुनि शांति सागर के साथ भेजा जाना भारी भूल साबित हुई, जिसका खामियाजा मासूम नेहा ने भुगता। जैसे ही शांति सागर की करतूत उजागर हुई, लोगों की जिज्ञासा इस बात में स्वाभाविक रूप से बढ़ी कि वो कौन है और कैसे इतना बड़ा नामी मुनि बना। जिज्ञासुओं ने उसका अतीत और जिंदगी खंगाला तो पता चला कि शांति सागर मूल रूप से राजस्थान के कोटा का रहने वाला है और उसका असली नाम गिरिराज शर्मा है। शांति सागर यानी गिरिराज के पिता सज्जन लाल शर्मा कोटा में हलवाई थे। पढ़ाई लिखाई में फिसड्डी गिरिराज उन्हीं की मिठाई की दुकान में आगे चाय का ठेला लगाता था। किशोर अवस्था में ही माँ बाप चल बसे तो गिरिराज का मन भी कोटा से उचट गया और वो मध्य प्रदेश के गुना में अपने ताऊ के पास आ गया। गुना में उसके ताऊ ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए भतीजे का दाखिला एक स्कूल में करवा दिया, पर यहाँ भी पढ़ाई लिखाई में उसने दिलचस्पी नहीं ली और चाय के एक ठेले पर काम करने लगा, जिसमें बर्तन धोने का काम भी शामिल था।
गुना में जवान हुए गिरिराज को फैशन करने का खास शौक था। वो तरह तरह के फैशन करता था और खाली समय में क्रिकेट खेलने का अपना शौक भी पूरा करता था। एक फैशनेबल लड़के को चाय के ठेले पर काम करते देख गुना के लोगों में वो मशहूर हो गया था। साल 1993 में वो मंदसौर गया था, जहां जैन आचार्य कल्याण सागर के प्रवचन चल रहे थे। कल्याण सागर के प्रवचनों से वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने वहीं उनसे दीक्षा ले ली। इस तरह वो गिरिराज शर्मा से शांति सागर बन गया। जल्द ही अपना एक अलग संघ बनाकर वो भी जैन मुनियों की तरह जगह जगह विहार करते हुए प्रवचन देने लगा। जल्दी ही जैन समुदाय में उसकी खासी पैठ बन गई। उसके हजारों शिष्य बन गए थे। जब पोल खुली तो उसे पूजने वाला जैन समाज भी उस पर थू थू करने लगा। क्रांतिकारी और कड़वे प्रवचनों के लिए मशहूर जैन मुनि तरुण सागर ने शांति सागर को पाखंडी बताते हुए मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश की, पर ऐसा तब हुआ जब उसका असली चेहरा सामने आ चुका था। जाहिर है ऐसे में कोई उसे क्यों संत या मुनि कहता, क्योंकि ये तो एक सच से मुंह छिपाने जैसी बात थी। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।